बहुत ही आदर के साथ, जत्नों के साथ हम सबको तैयार करने की कोशिश में है। कुछ मंत्र भी सर ने सिखा दिया। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और एक लाइन में कह रहा हूं, आई कैन डू एनीथिंग एंड आई कैन डू एवरीथिंग टू द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। माय डियर फ्रेंड, सर ने कह दिया ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। ये सबकॉन्शियस माइंड अगर आप समझ जाओगे, इसको अगर सही ढंग से आप इस्तेमाल करने पाओगे तो दुनिया का सारे चीज, सारी खुशियां सब आपके पास होंगी। तो सर को मैं धन्यवाद करते हुए हम सब को होस्ट मिलके आज इस जूम सेशन में सर को एक साथ मिलके वेलकम करेंगे। आप सबके बीच आ रहा है वन एंड ओनली लीडर ऑफ लीडर्स मिस्टर अब्दुल रहीम सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। मॉर्निंग सर, वेलकम। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। All the co-host, all the participants, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ सुबह की इस सेशन में। চা বসিয়েছে তো চা হয়ে গেছে। सेशन में आप सभी को मैं वेलकम करूंगा, वेलकम कर रहा हूं। आज हमारा 7th डे है, आज हमारा 7th डे है। हम लोग उस खोज में निकले हैं जो हम लोग है क्या। हम लोग है क्या, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कितना पावरफुल है, हमारा नेचर क्या है, वो जानने के लिए आपके पास क्या क्या है और आपको पता भी नहीं। कहां कहां मांगते रहते हैं हम। उस बाबा के पास मांगते हैं, उस माँ के पास मांगते हैं, उस पेड़ पौधा के पास मांगते हैं, उस सूरज के पास मांगते हैं, उस चंद्र के पास मांगते हैं, उस ज्योतिष से मांगते हैं, उन रिलीजियस जो हैं, रिलीजियस जो फिकर होता है हर रिलीजन में, उनसे मांगते हैं, उनसे तो अगले बोलते हैं। सारा दुनिया में सबको मानते, जो जो बोलता है हम लोग वही करते हैं, बस खुद से नहीं मानता, खुद से नहीं मानता। आपके पास है और आप जगत ढूंढ रहे हो, आपके पास सॉल्यूशन है, लाइट है आपके पास, बस स्विच देने से उजाला ही उजाला हो जाएगा। पर ऐसा ना करके अंधेरा में बैठे हुए हो और चिराग का लाइट के लिए ढूंढते रहते हो। अरे दादा, आप कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ भटक रहे हो? आपके पास हैलोजन है, लाइट है। आप इस ढूंढने के कारण आपका एनर्जी, आपका फोकस, आप जो कुछ आपके अंदर जो प्रोडक्टिविटी क्वालिटी है वो दूसरी जगह पे जा रहा है, मतलब गलत जगह पे जा रहा है, सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यू आर द इंजीनियर, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आप ही हो जो खुद को सही राह पे ले जा सकते हो। पर
अज्ञान के कारण भटकते रहते हो, हम लोग भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। एक इंसान सुसाइड करने जाता है। कब सुसाइड करने जाता है बताओ तो? सुसाइड क्या छोटी मोटी बात है? उनको पता नहीं कि ईश्वर द ऑलमाइटी ने उनको क्या क्या दे रखा है, किसका कारण, कौन सा चीज में वो सुसाइड करने जाता है। क्यों? लोग खान पीन छोड़ देता है, बात करना छोड़ देता है, साइलेंट हो जाता है, अकेला हो जाता है, दरवाजा को लॉक करके रूम के अंदर बैठे रहता है, रोते रहता है। ये सब करने का क्या जरूरत है? ये सब करना सब मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस, अर्थहीन। आप रो मत, ऐसा नहीं कह रहा हूं। रोना भी जरूरी है, रोना सर, पर वो मीनिंगफुल होना चाहिए। आप तनाव में जो रोते हो, आपको रास्ता कुछ दिखता जो नहीं, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, आपको लगता है कि सक्सेस आपका आपसे दूर भागता है, आप काबिल नहीं हो, आप लायक नहीं हो, आपको आप ही के साथ सब कुछ घटता है नेगेटिव। लोग आपको गलत आपको लगता है कि लोग मुझे गलत समझता है, जो मैं नहीं हूं लोग मुझे गलत समझता है, इसलिए आप दुखी हो। क्या सर? आपका मूड, आपका सुख दुख का मूड लोगों के ऊपर डिपेंड है, आपका खुद का प्रति नहीं। क्यों नहीं? आप जान लो आप कौन हो, आप जान लो आप कौन हो। इस यूनिवर्स में मिस्ट्री ही मिस्ट्री है, रहस्य से भरपूर है। एबंडेंट में ऑलमाइटी का पास है, सब कुछ दे रखा है, आपका ही इक्वल भाग है, शेयर है इस चंद्र में, इस सूरज में, इस ऑक्सीजन में, इस नेचर में, इस दुनिया में। बराबरी का आपको दे के भेजा है, और आप उस अनंत यूनिवर्स का एक सिंगल शक्ति, याद रखना, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, एक सिंगल कमांड है, एक सिंगल शक्ति है यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स में एक सिंगल शक्ति है, अ सिंगल पावर। उस सिंगल पावर का आप एक पार्ट हो, उस सिंगल पावर का आप एक पार्ट हो। आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको पहचानना है आपके अंदर का पावर को। आपके अंदर का पावर को पहचानने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानेंगे तो भी पहचान पाएंगे। आप अगर नहीं पहचानेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे, तो आपको नहीं आप पहचान नहीं पाएंगे। अंधेरे में जाएंगे, और अंधेरे में ही है हम लोग। आप ही के हाथ में हैंडल दिया गया है सब कुछ, डायरेक्शन आप ही के हाथ में। विश्वास करो और ले लो, मांगो ले लो, मांगो, विश्वास करो और ले लो। इस तरह से दिया गया है। अब ये लेने के लिए लोग जो तरकीबें निकालता है, क्या क्या तरकीबें निकालता है, लेना नहीं चाहता है, वो दूसरों से मंगवाता है। क्या करता है? दूसरों से मंगवाता है, क्या क्या प्रोसेस अपनाता है। सब सारे प्रोसेस इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। आप डायरेक्टली मांग सकते हो। यू आर द हीरो। कोई बीच में कोई कनेक्टिविटी, बीच में कोई एजेंट नहीं है यहाँ। आप क्यों एजेंट खड़ा करते हो बीच में? इनको बोलते हो, उनको बोलते हो, कहाँ बोलते रहते हो सर? अरे गलत नहीं है भाई, धर्म का जगह जाना गलत नहीं है, जाना पड़ेगा आपको। और बेशक द ऑलमाइटी है, और रास्ता भी है, और वो जाना पड़ेगा, लेकिन वो आपका नेकी के लिए है। किस लिए है? पुण्य के लिए है। नमाज पढ़ूंगा मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं इस्लाम का ही बात करूंगा, दूसरा बात तो नहीं कह सकता हूँ। गलत सलत हो गया तो फिर बात दूसरा हो जाएगा। इसलिए मैं अपना ही बात कह सकता हूँ, अपना ही बात कर रहा हूँ। दूसरे का बात तो कहना पता नहीं
कौन सा मूड में ले लोगे या क्या हो जाएगा, जो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ शायद गलत में मतलब निकल जाएगा। तो मैं अपना कह के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं नमाज पढ़ रहूंगा अगर, तो ये नेकी के लिए, इसके साथ मेरा खुश नसीबे का कोई संबंध नहीं है, मेरा सक्सेस का कोई संबंध नहीं है। मैं रोजा रखूंगा तो, या अल्लाह ताला से जाके मांगना मस्जिद में मुझे ये दे दो बोल के, ये गलत नहीं है मांगना, ये सही है। लेकिन आप करके दो ऐसे जो कहते हैं और हम बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं होता है। ऊपर वाला करके देगा और आप काम नहीं करोगे, या आपको लगता है कि ऊपर वाला जब देगा तभी होता है। जी हाँ, ऊपर वाला ही देता है, सही है, लेकिन ऊपर वाला दे रखा है और दे रहा है, सबको देता है। आपको वो करने से आपको मिलेगा, ऐसा बात नहीं। आपका विश्वास क्या है, आपका सोच क्या है, सोच के हिसाब से ही आपका मांग जैसे करते हो उसी तरह से आपको मिलता है या मिलेगा। आप कुछ भी प्रोसेस कर लो, मांगने से ही मिलता है। ये विश्वास करने के लिए आपको मिलता है, ना कि उस चीज करने से मिलता है। मजार जाके, हेलो, मजार जाना इस्लाम में पाप है, ये बात सबको पता नहीं है। जो एजुकेटेड मुस्लिम है उनको पता है मजार जाना, दरगाह जाना पाप है, लेकिन वो दरगाह जाके माथा टेकेगा और वहां जाके मांगता है। तो वहां जाके मांगता है, बोलता है मिल गया है मुझे। अरे वो नहीं, वो मांगे हो आप, वो दरगाह से आपको मिला ना, दरगाह से नहीं मिला। आपने विश्वास रखा कि दरगाह में जाके आपको मिलेगा, वो विश्वास के कारण आपको मिलता है। आप दरगाह नहीं जाओगे और आप घर में बैठे अगर मांगते हो ना, तो भी आपको मिलेगा। विश्वास से मिलता है, ना कि दरगाह जाने से मिलता है। वो जो हाय हुसैन करता है, देखो वो पीठ काटता है, वो भी इस्लाम में हराम है, एकदम हराम है। मैं एजुकेटेड मुस्लिम हूँ, वो भी हराम है। लेकिन पीठ काटता है, माने चराचर पीठ में मारता है। हम लोग को देख के डर लगता है डियर, लेकिन वो जो मार खाता है ना, पीठ काट भी जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। उसका वो विश्वास है कि मुझे अल्लाह से वहां से नेकी मिल रहा है, या मुझे कुछ होगा नहीं। वो जो कुछ होगा नहीं वो फील करता है ना, उसका विश्वास है, इसीलिए कुछ नहीं होता, ना कि अल्लाह कुछ नहीं कर रहा है। उसको लगता है आग में, मैंने खुद देखा हूं यार, मैं खुद देखा हूं। हसन जो होता है ना, एक है जो इमाम के नाम पे किया जाता है। तो आग देखते हुए, आग कोयले वहां खाली पैर में छोटा छोटा बच्चा हसन को याद करके, हुसैन को याद करके नंगा पैर में। और मैं देखा हूं माँ को भी, उसका बेटा को, उसका 10 साल 11 साल 12 साल का बेटा को कहता है कि अली के लिए या हुसैन के लिए। ये कहना भी गलत है इस्लाम में, लेकिन उनको विश्वास है कि ये कहने से उनको नेकी मिलता है। और उस बच्चे को ट्रेन किया जाता है उसका माइंड में कि तुम ये करोगे तो तुमको पावर मिलेगा या शक्ति दिया जाएगा ऊपर वाले से, अल्लाह से शक्ति दिया जाता है, अली से शक्ति दिया जाता है, और तुम्हारा पैर में कुछ नहीं होगा। और यकीन मानो उसको कुछ होता भी नहीं। वो आग में कोयला में पैर देके चला जाता है, कुछ भी होता भी नहीं है। जो वो अली ने ऐसा किया या हुसैन ने ऐसा किया या अल्लाह ने ऐसा किया, ये सब बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका सोच ऐसा है, विश्वास ऐसा उसका हो चुका है कि मैं आग में जाऊंगा तो मेरा पैर में कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में मेरा भाई से मैं सुना हूं, छोटे भाई से, जो छत्तीसगढ़ में एक दरगाह है, वहां अगरबत्ती का जो खाक है उसको खा लेता है और उसको खा के ठीक हो जाता है। तो अगरबत्ती का खाक खाने से ठीक कैसे होगा? लेकिन उनको वो विश्वास है कि उस मजार में जाके अगरबत्ती चढ़ाएंगे और बाबा बहुत जिंदा है, और उस अगरबत्ती खाने से मेरा आंख का, मेरा पेट का, मेरा पैर का, मेरा इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वो जो उसको माइंड को उसने ट्रेन किया है कि ये अगरबत्ती खाने से, अगरबत्ती का छाई धूप माने वो खाक खाने से वो ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, उसका बिलीव है, इसलिए ठीक हो जाता है। ना कि उस दरगाह में गया, ना कि उस बाबा ने किया। मेरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं इस्लाम का बात कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं कह सकता हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अदर रिलीजन के बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन उसको आप कैलकुलेट कर लो, लोग कहाँ लोग जाता है और वो बलि चढ़ाता है, ये करता है, वो करता है, उसमें करता है, उसका पैर में रखता है और कहता है
उसने किया, उस गॉड ने किया, ये गलत है। गॉड नहीं करता सर, आपका विश्वास है कि उस गॉड वहां जाके वो चढ़ाएंगे तो हो जाता है, ये आपका विश्वास का कारण होता है। आप फील कर पा रहे हो आपका विश्वास में कितना ताकत है, कितना शक्ति से आपका विश्वास में शक्ति है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। द यूनिवर्स में ऊपर मतलब दे रखा है माय डियर, आपका विश्वास कहां कहां लेके जा रहे हो आप। वही विश्वास को आपको मांगना भी नहीं आता। को पता है आप क्या क्या मांगते रहे, तो मांगना भी नहीं आता है। मांगना है तो साला बड़ा कुछ मांगो, और कहीं ना जाके भी मांग सकते हो तो आपको अगर मिलेगा। अगर बड़ा मिलता है तो आप क्या क्या करते रहते हो बताओ तो। आपके अंदर आप क्यों नहीं मानते हो? गूगल में जैसे सर्च करने से, गूगल में, हेलो मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। गूगल में जब आप सर्च करते हो या यूट्यूब में आप जब सर्च करते हो, आपको क्या चाहिए? आप वहां सर्च करते हो, यूं समझ लो आप सर्च करते हो आईपीएल चल रहा है अभी, आईपीएल यस्टरडे, कल कोलकाता और ये का लखनऊ का था गेम। Recording in progress. और वो हार गया है, ये कोलकाता हार गया है 1 रन में। तो कोलकाता 1 रन में हार गया है। आपने गूगल में सर्च किया, क्या सर्च किया? आईपीएल। जैसे सर्च करोगे आईपीएल आ जाएगा। आप आईपीएल में सर्च करके मैच दिया स्टार्ट का, वो भी कल का मैच, ऐसे लिखोगे तो वो आ जाएगा। फिर कल का मैच में फिर स्कोर बोर्ड में डालोगे तो वो आ जाएगा। अरे सर्च करने से ही आ जाता है भाई। आप सर्च नहीं करोगे तो आएगी कैसे? जैसे गूगल काम करता है उसी तरह से आपका जिंदगी में भी काम करता है। आप अगर मानोगे, कुछ भी मांगो तो जैसे गूगल में सर्च करने से प्रेस करना पड़ता है। आपने सर्च बटन में डाला और प्रेस किया और वो ढूंढना कहाँ। गूगल भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है। हेलो मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। सारा यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है। आपका गूगल भी, आपका यूट्यूब भी, आपका फेसबुक भी, उसी तरह से आपका जिंदगी भी इसी तरह से काम करता है। आप जब भी मांगोगे वो कमांड चला जाता है यूनिवर्स में और आपको देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आपको मांगना नहीं आता। आप मांगते हो, कंफ्यूज कर देते हो, यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर देते हो। ये भी मांगा, वो भी मांगा, तुरंत मांगते हो, या एक के साथ दूसरा मांगते हो। आपने काला भी मांगा, आपने व्हाइट भी मांगा, और ब्लैक भी मांगते हो, व्हाइट भी मांगते हो, तो थोड़ी एक साथ होगा, या व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। मांगना भी नहीं आपको आता है माय डियर। इसी तरह से कंफ्यूज हो जाता है यूनिवर्स आपका मांग से। लेकिन आप अगर मांगते हो, जब भी आप कमांड देते हो कि मुझे ये चाहिए, वहां तक पहुंच जाता है। आपका विश्वास सिर्फ होना चाहिए कि मुझे मिल रहा है। आपको बाजार में जाके विश्वास हो जाता है कि मिलता है, इसीलिए आपको मिलता है। आपको दरगाह में जाके या कहीं ये में जाके आप फील करते हो जो वहां जाके मिलता है, इसीलिए आपको मिलता है। लेकिन आप नॉर्मली मांग में आपको विश्वास नहीं है, कि आप ये विश्वास नहीं करते हो कि आपको मिलेगा, इसलिए नहीं मिलता है आपको अगर विश्वास होता घर में कोने में बैठ के कि मैं इस तरह से मांग रहा हूं और इसी विश्वास मुझे मिलेगा, ये कमांड यूनिवर्स तक जा रहा है। लेकिन मानो वो सेम, आप दरगाह में जाना और घर की कोने में जाके जो बुलाना, दोनों ही सेम है। दोनों ही सेम है, कमांड दोनों ही सेम है। बस दरगाह में आपका विश्वास हो जाता है कि मिल जाएगा, और घर में कोने में आप जो मांगते हो उसमें विश्वास नहीं है आपको मिलेगा। आप ताबीज में चले जाते हो, आप उनको दुआ करने के लिए बोलते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, क्या क्या चढ़ाने का प्रॉमिस करते हो। यहाँ देयर इज द पॉइंट माय डियर्स। नॉर्मन विंसेंट नाम का एक पर्सन, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इसके ऊपर एक किताब लिखा है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आपको हर सोच पॉजिटिव करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव सोच पा लेते हो, जिंदगी आपका अलग हो जाएगा माय डियर। पॉजिटिव का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। जब ये जो कल कह रहा था ना मैं आपको, फिजिक्स का एक पार्ट है, पार्टिकल्स को आप ढूंढने का प्रयास करोगे, देखने का प्रयास करोगे, आपको दिखेगा। जैसे नजर हटाई, पार्टिकल्स गायब। उसी तरह से हर जगह पे आपको संभावना दिखेगा, पॉसिबिलिटी। क्या? अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो आपको पॉजिटिविटी दिखेगा। अगर पॉजिटिविटी नहीं ढूंढोगे, अगर वहां प्रॉब्लम ढूंढोगे तो आपको प्रॉब्लम दिखेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप चाहते क्या हो? आप पॉजिटिविटी चाहते हो या प्रॉब्लम चाहते हो? सब कुछ आपके हाथ में।
लोगों के साथ संबंध, आपके घर में एक दूसरे के साथ संबंध, आपका बिजनेस में बढ़ोतरी, आपका फिजिकली फिटनेस, आपका ये सारे सब कुछ में आप अगर पॉजिटिविटी का जान डाल देते हो, एक ऑप्टिमिस्टिक की जान डाल देते हो, फूंक दे देते हो, तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा, सब कुछ बदल जाएगा। सिर्फ बोलते रहो माय डियर, मानते रहो, खुद के साथ बात करो, धन्यवाद दो, मांग के देखो डियर, अकेले में मांगा करो, खुद को टाइम दीजिए। आपको मार्केट में नहीं बोलना है, घर का लोगों के सामने नहीं बोलना है, जूम में नहीं करना है। जूम में कर सकते हो एक हैबिट के लिए, एक वो भी एक अलग है, लेकिन एक्चुअली प्रेयर एक्सेप्ट होता है सीक्रेट में, साइलेंट में, किसी को पता नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हो। खुद के साथ बात करो, आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करो, उनको बोलो। आपका सबकॉन्शियस माइंड छोटा बच्चा है, उनको पता नहीं है, उनको कहो कि तुम कर सकते हो। माय डियर, एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अच्छा से समझ लीजिए बात को। that doesn't matter what the reality is। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है सच्चाई क्या है, but what you think is the reality। जो आप सोचते हो वही सच है। सच्चाई में जो है वो सच नहीं है, आप जो सोचते हो वही सच है। आप अगर सोचते हो कि आपका लाइफ खुशहाली है तो आपका लाइफ खुशहाल हो जाएगा। आप अगर सोचते हो आपका लाइफ तनाव में है तो तनाव हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाला ने बना के रखा है जिंदगी को, आप ही कारण हो आपका लाइफ को इस तरह से बनाने के लिए। आप अगर कहोगे कि मेरा बात कोई सुनता नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरा पीठ पीछे लोग बात करता है, लोग मुझे पसंद नहीं करता है, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, लोग मेरा भावना को नहीं समझ पाता है, लोग मुझे गलत फहमी में लेता है, ये सारे सब कुछ आप ही मैसेज देते हो सृष्टि को। इसीलिए लोग आपको गलत फहमी समझता है, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, लोग आपको प्यार नहीं करता है, लोग आपसे कंफ्यूज रहता है, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो खुद के साथ। आप खुद को आप ही प्यार नहीं करते हो, लोग खाक प्यार करेगा आपको। आप खुद ही नहीं समझते हो कि आप प्यार का हकदार हो, लोग कैसे प्यार करेगा आपको। आप खुद ही कहते हो कि आप लायक नहीं हो रिस्पेक्ट का, लोग कैसे रिस्पेक्ट करेगा आपको। आप खुद ही कहते हो कि सक्सेस का लायक नहीं हो आप, कैसे सक्सेस आपके पास आएगा। आपको पहले खुद को लायक बनाना पड़ेगा, आपको बोलने पड़ेगा कि मैं लायक हूं, आई डिजर्व टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम पीपल, तभी लोग आपको रेस्पेक्ट करेगा। आपको सोचना पड़ेगा आई डिजर्व टू गेट सक्सेस, तभी सक्सेस आपके पास आएगा। आप जब कहोगे कि मैं सक्सेस बनने का काबिलियत रखता हूं, तभी सक्सेस आपके पास आएगा। आप अगर कहोगे कि मैं काबिल ही नहीं हूं सक्सेस का, तो सक्सेस कैसे आएगा। आपको अगर लगता है पीठ पीछे लोग आपकी बात कर रहा है, देखो एक बात तो ये है कि आप लोगों का पीठ पीछे बात करते हो। आप अगर लोगों को पीठ पीछे बात करते हो, ये तो नेचर है डियर, तो लोग तो पीठ पीछे आपका बात करेगा ही, क्योंकि आप खुद ना करते हो लोगों का। आप लोगों का पीठ पीछे बात करना बंद कर दो और कहो कि लोग अच्छा है, तो लोग भी कहेगा आपको अच्छा। ये नेचर है, हेलो, ये नेचर है। मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। आप ही से ही सब कुछ होगा, सारा जो उलझन हुआ है सब आप ही से है। इसको समेटो, इसको ठीक कर लो। लाइफ बड़ा प्यारा है माय डियर, प्यार करना सीखो। जिंदगी बहुत छोटा है, जिंदगी जा रहा है, वक्त जा रहा है, कब क्या करेंगे। बहुत कुछ कर सकता है। वो 5% लोग जिंदगी जी रहा है, वो लोग को ये मिस्ट्री पता है। क्या पता है? वो लोग को ये रहस्य पता है। कौन सा रहस्य पता है? वो लोग खुद को काबिल समझा, वो लोग हक समझा खुद को, खुद का क्या हक समझा कि मैं कैपेबल हूँ सक्सेस पाने का, मैं कैपेबल हूँ पैसा कमाने का, मैं कैपेबल हूँ रिस्पेक्ट लेने का। तभी उनको रिस्पेक्ट मिला। शर्म की मारे नेचर यूनिवर्स ने पूरा मन सजा के दिया है उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है। और वो कहता है ये रिस्पेक्ट भी काफी नहीं है मेरे लिए, मुझे और रिस्पेक्ट चाहिए, तभी उनको रिस्पेक्ट मिलता है। अरे आप खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो खुद को भाई, आप खुद ही खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते। पता है आईने में शक्ल नहीं देख पाते हो आपको शर्म आती है खुद का चेहरा आईने में देख के, तो आपको रिस्पेक्ट भला कौन करेगा, कैसे करेगा बताइए। तो आप खुद
समझते हो, आपको पता है आप काबिल नहीं हो सक्सेस बनने का। मैं याद करो तो यामास मैं जब शुरू किया था, जब मैं जूम लिया था, तब मैं आप लोग एक बात कहा था कि मैं करोड़पति बनाऊं नेटवर्क इंडस्ट्री से। क्यों नहीं बनूंगा, मैं छोड़ के आया हूं और मुझे पता था यह मिलेगा। आई डिजर्व इट टू गेट इट, और दैट्स व्हाई मुझे मिला है। मैं हक रखता हूं, मुझे अधिकार है इस नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं क्या क्या दिया हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग को, क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग मुझे देगा। यकीन मानो दुनिया में सब कुछ बात करता है। हेलो, सब कुछ बात करता है प्रकृति में, सब कुछ के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन एक जगह स्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर घूमता रहता है प्रोटॉन के चारों ओर। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूट्रल है। ये जो घूमता रहता है ना, आप जिस मोबाइल से बात कर रहे हो, आप जो जिस चीज से बना हो, आप जिस टेबल में कुर्सी पे बैठे हो, आप जिस खाट में बैठे हो, आप जो कपड़ा जो पहने हुए हो, सारे सब कुछ के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। और ये मूव करता है, ये सारे बात करता है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बात नहीं करता है। ये अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के अनुसार, साइंस के अनुसार सब कुछ घूम रहा है, मूवमेंट में है, ऑल इन मूवमेंट। सब बात करता है। हेलो, सब कुछ बात करता है। आपका हाथ बात करता है, आपका आंखें बात करता है, आपका स्किन बात करता है, आपका एक रोंगटे बात करता है। उनका भाषा आप नहीं समझते हो, आप बात करो उनके साथ, वो आपको रिप्लाई देगा। हेलो, आप जहां हो ना, चारों ओर सब बात करता है सर। उसको सुनने के लिए आपका कान होना चाहिए, वो सुनने के लिए आपके कान होना चाहिए। मार्केट में जाओगे तो कैसे सुनोगे उनके बात, आपको सीक्रेट में जाना पड़ेगा। वो साधु लोग जो फॉरेस्ट में जाता था, जो माउंटेन में बैठे रहते थे सालों में, वो लोग को सुनाई देता था। वो लोग बात करते थे नेचर के साथ। सबसे अच्छा भाषा, प्योर भाषा बोल पाता है नेचर। नेचर चारों ओर आपके साथ बात करता है। आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। हेलो, ये जो हेलो कहा, ये आवाज आप 200 लोगों के पास पहुंच गया, 173 लोग हो, 75 लोग हो, सारे लोगों के पास पहुंच गया। कैसे गया? इस नेचर मिस्ट्रिया से। और सब कुछ चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, चारों ओर सब कुछ है। सब कुछ ट्रांसमिट होता है डियर, ट्रांसफॉर्म होता है। ये जो बात कर रहा हूँ आपके कान तक पहुंच रहा है, इतने जल्दी कैसे हो रहा है? इसका मतलब हवा में ट्रांसमिट है सर, हवा में ट्रांसमिट है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ आप तक अगर पहुंच रहा है, तो आप जो कुछ मांग रहे हो तो वो क्यों नहीं पहुंचेगा यूनिवर्स तक? वो भी पहुंचता है, लेकिन आपको मांगना नहीं आता। मांगना क्यों नहीं आता? मांगते रहते हो आप, क्या क्या मांगते रहते हो, लेकिन आपका विश्वास नहीं होता, आपका भरोसा नहीं होता। आप जाते हो उस मंडप में, जाते हो आप उस पत्थर के पास मांगते हो, आप इस बाजार जाके मांगते हो, सब में जाके मांगते हो, लेकिन खुद के पास आपकी पावर है। उस ऑलमाइटी ने आपको दे रखा है, आपको बोल रखा है, यूनिवर्स में दे रखा है। उस ऑलमाइटी आपको एबंडेंट में दिया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में मांगने से ही मिलता है, लेकिन आपको ताबीज पे भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड में आप नहीं बोलते। सब कुछ आपके हिसाब से हो सकता है, जैसे चाहो वैसे जिंदगी बन सकता है माय डियर। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे जिंदगी बनाना चाहते हो। लोगों के साथ संबंध ठीक करना चाहते हो, बस सिंपल सी बात है, नाम करना चालू कर दो। क्या करना चालू कर दो? नाम मतलब समझते हो ना? 85 अच्छा कहना, वो आदमी बहुत अच्छा है। अरे उनको मत कहो भाई, किसी को भी कहो। आपको तलविंदर जी के साथ रिलेशन अच्छा करना है। क्या करना है? तलविंदर जी के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, समझ उनके साथ अच्छा नहीं है। आपने क्या किया? आप कोई भी जो पंजाबी है, मतलब उनका क्षेत्र का किसी लोगों के सामने आपने बोल दिया तलविंदर बहुत अच्छा इंसान है। अरे दादा, आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद उनके पास, उसके कान में ये बात जाएगा कि उस व्यक्ति ने कहा है कि तलविंदर जी बहुत अच्छा है। जब तलविंदर जी के पास किसी भी तरह से जाएगा ना, उनके कान में अरे जाएगा ही, नेचर पहुंचाएगा ही। अरे वो व्यक्ति को मैं खराब सोच रहा था, अरे उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन वो कहा कि मैं अच्छा हूं। अरे पूरा सिचुएशन बदल जाएगा माय डियर। लेकिन आप क्या कहोगे? वो इंसान गलत है। आप कहोगे वो इंसान गलत है, और आप चाहोगे कि लोग आपको अच्छा कहें। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है। आपको अच्छा कहना पहले पड़ेगा, पहले सबको, तभी सब आपको अच्छा कहेगा। ये नियम है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल।
आपको प्यार करना पड़ेगा सबको, तभी आपको प्यार करना पड़ेगा। आप लोगों को सक्सेस कामयाब कर ये सोचो, तभी लोग आपका सक्सेस का सोचेगा, माने नेचर आपका सक्सेस का सोचेगा। नेचर हमेशा रिटर्न्स देता है, आपको रिटर्न्स देता है। आपको रिटर्न्स अगर लेना है तो पहले आपको देना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो माय डियर, आज का प्रोग्राम का जो मैं आपको कहना चाहा, कल थोड़ा कहा था कहाँ कहाँ मांगते रहते हैं हम, तो जहां मांगते हैं वो देता है ऐसा नहीं, बल्कि हमारा विश्वास होता है कि वहां जाने से या पैसे मांगने से मिलेगा, इसलिए आपको हमें मिलता है। ऐसा ना करें। जो सही है रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं वो आप बिल्कुल करो, बिल्कुल करना है। अरे गॉड द ऑलमाइटी का पास जाना है आपको, जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन गलत सलत क्यों करते हो? गलत सलत नहीं करना है। जैसे मैं आपको बोला ना, वो हाई हुसैन ये गलत है। माजार जाना ये गलत है इस्लाम में। या आप रोजा रखोगे या नमाज पढ़ोगे, कहोगे कि मेरा सक्सेस आ जाए, ये तो गलत बात है ना। सक्सेस के साथ नमाज पढ़ने का कोई संबंध नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको। मेरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका रिलीजियस कोई भी काम से सक्सेस का कोई संबंध नहीं है। बस आपका बिलीफ किस कौन सा चीज में है सक्सेस लेने के लिए, वो मैटर करता है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। सक्सेस अगर लेना चाहते हो, पॉजिटिविटी में आ जाओ। पॉजिटिविटी मतलब हर चीज में पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मतलब वहां निराश चीज रहेगा ही नहीं। हर चीज में आपको पॉजिटिविटी देखना पड़ेगा। अच्छा पॉजिटिविटी, सक्सेस का पॉजिटिविटी, प्यार का पॉजिटिविटी। अगर पॉजिटिविटी आप लाते हो हर चीज में, आपका बिजनेस में वो बीपी, बीसीसी, वो रैंक, वो क्वालिफिकेशन, वो अर्निंग, सब में पॉजिटिविटी लाओ। महीने में ना वीकली मेरा 1 लाख रुपया होने जा रहा है। सोचो तो पहले। अगर सोचोगे नहीं तो होगा कैसे? सोच ही तो नहीं पाते हो। हाँ, आप चादर में दरगाह चले गए, वहां जाकर चादर चढ़ाओगे और कहीं वहां बोल दिया आपको कि वो मन्नत में दे दो, फिर आपका 1 लाख रुपए वीकली आ जाएगा, तब आपका भरोसा हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा। यही गलत बात है। Here is the mistake। आपको आपका काम में जो लॉ ऑफ पॉजिटिविटी जो है ना, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उसमें नॉर्मन का जो कहना है, फर्स्ट पॉइंट जो होगा, फर्स्ट उन्होंने कहा फर्स्ट चैप्टर में, 13 चैप्टर है शायद उस बुक में, फर्स्ट चैप्टर में आता है, वो है बिलीव इन योरसेल्फ। आपके अंदर विश्वास रखिए। उन्होंने एग्जांपल दिया कि आपके भाई का मार्क्स ज्यादा है और आपका मार्क्स कम है। भाई को मिलता है 90% और आपको मिलता है 40%, और आपने सोच लिया कि मुझे कभी भी 90% नहीं मिल सकता है, तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही कह दिया ना कि आपको कभी नहीं मिलेगा। उनका वीकली 1 लाख रुपया जाता है और आपका वीकली जा रहा है 10,000 रुपया, और आपने सोच लिया कि 10,000 ये आप 10,000 का ही काम करते हो और वो 1 लाख रुपए का काबिल है, वो काम करता है। आपने खुद ही सोच ले हो। पॉजिटिविटी लाइए। वो 1 लाख वीकली कमा रहा है, आप भी 1 लाख कमा पाओगे वीकली। आपका भी होगा, क्यों नहीं होगा? उनका भी 2 आंखें 2 पैर है, मेरा भी है। हाँ, उनके जैसा मेरा डिग्री नहीं है, पीएचडी नहीं है मेरा, लेकिन कोई पीएचडी मेरा टीम में आ जाएगा और तब मैं कमा पाऊंगा। और बिल्कुल कोई बहुत जल्द मेरे साथ कोई जुड़ने जा रहा है जो पीएचडी है। ऐसा तो सोच सको, सोचो तो। लेकिन अगर आप नहीं सोच पाते हो कुछ भी चीज का, आपका वाइफ के साथ रिलेशनशिप, आपका भाई के साथ रिलेशनशिप, आपका डाउनलाइन के साथ रिलेशनशिप, आपका अपलाइन के साथ रिलेशनशिप, आपका बिजनेस एसोसिएट के साथ रिलेशनशिप, आपका नेबर के साथ रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप्स है, आप उनके बारे में अच्छा सोचो। आप सोचो कि जब आप गुजरते हो मोहल्ला से या उससे, तब वो आपका नाम करता है, वो आपका नाम करता है। नाम मतलब समझ लो ना, एडिफाई करता है, आपको अच्छा बोलता है। जब भी आप उनका क्रॉस कर रहे हो, तभी वो कह रहा है कि वो आदमी बहुत अच्छा इंसान जा रहा है। ऐसा सोचो ना कि आप ऐसा सोचो, अरे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, शायद साले लोग मेरा पॉइंट काउंटिंग कर रहा है, मुझे कमेंट पास कर रहा है। यकीन मानो वो कमेंट ही पास करेगा, क्योंकि आप चाह रहे हो कि कमेंट पास करे। नेचर को वहीं आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो। आप अगर ऐसा सोचोगे कि वो आपको आपका नाम करे, तो माय डियर एडिफाई करे, तो वो आपका एडिफाई करेगा।
आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चाह रहे हो अपनी जिंदगी को बनाना। हर चीज में पॉजिटिविटी लाइए। आपका बीमार है, क्या प्रॉब्लम है? डायबिटीज है, और क्या है? गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, और क्या है? थायराइड है, और क्या है? पैर में दर्द है। अरे डियर, इसके लिए क्या करोगे? वेरी सिंपल, दवाई नहीं लेना है जी, नहीं, ऐसा बात नहीं है। दवाई लेना है आपको। कहाँ दवाई लेना है? दवाई एक जरिया है। क्या है? जरिया। मैं आप तो नहीं, मैं भी दवाई लेता हूँ। मैं लेता हूँ होम्योपैथी, एलोपैथी नहीं लेता हूँ मैं। कितना भी क्रोनिक इशू क्यों ना हो, बहुत क्रोनिक इशू था मेरा, लेकिन होम्योपैथी लेता हूँ। और होम्योपैथी लेता हूँ और वो डॉक्टर मुझे ठीक करता है, ऐसा नहीं, लेकिन एक माध्यम। डॉक्टर के हम बोलते हैं कि कैसे दवाई देना है उनको। वो गोली दे देता है, कभी कभी लिक्विड देता है, वो लोग लेके आ जाता हूँ। आज भी सुबह पिया हूं मैं, आप लोगों के प्रोग्राम से पहले पिया हूं। तो डॉक्टर के पास जाना है आपको? नहीं जाना है, ऐसा नहीं, लेकिन उससे ज्यादा काम आपका खुद का है। जो भी आपका इशू है, जो भी बीमारी है, यकीन मानो, बात करो। आपका शरीर का लेफ्ट साइड में पैनक्रियास है, वहां थपथपाओ। आपका राइट साइड में, पेट का राइट साइड में वहां लीवर है, वहां थपथपाइए। आपका चेस्ट में लेफ्ट साइड में वहां हार्ट है, वहां थपथपाइए। आपका पीछे बैक में 2 किडनी से, वहां थपथपाइए। कैसी तरह से थपथपाइए? माय लिवर, थैंक यू, बहुत अच्छा डाइजेस्ट कर रहे हो। अरे बोल के तो देखो सर, महाशय, अरे बोल के तो देखो। आपका हार्ट को वहां बोले ना, थैंक यू, बहुत अच्छा पंपिंग कर रहे हो आप। अरे बोल के तो देखो, आपके लिए सदियों से काम कर रहा है वो बेचारा। क्या कहाँ थे आप, और वो करता रहे। आप तो सो ही रहे, लेकिन वो काम करता रहा। आपका पैनक्रियास बेचारा, उसको एक बार बोल के तो देखिए, अच्छा इंसुलिन इंक्रीज कर रहे हो, सिक्रेशन कर रहे हो महाशय, थैंक यू, बहुत अच्छा इंसुलिन सिक्रेशन कर रहे हो। बोल के तो देखो सर। आपका पीछे 2 किडनी है, वहां बोले थपथपाओ वहां। अरे दैट्स ग्रेट बॉस, क्या काम करो आप लोग, शानदार। अरे बोल के देखो सर, बोल के देखो। आपका घुटना, हेलो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करो, ऐसे ही करो सर, खाली पैर में करो और कहो, क्या कहो? थैंक यू। किसको थैंक यू? पता नहीं किसको करो, आप तो नास्तिक हो। अरे फर्क नहीं पड़ता आप किसको कौन सा गॉड को मानते हो ना मानते हो, लेकिन आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। कौन सिखाया है? एक बहुत दिग्गज पंडित ने बताया है कि आप अगर नास्तिक भी हो तो भी आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। थैंक यू के बगैर नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर थैंक यू अगर बोलना ही पड़ता तो मैं नास्तिक क्यों रहूंगा? मैं आस्तिक ही रहूंगा। फिर द ऑलमाइटी को कहूंगा मैं, जो सचमुच जिनका हक, जो इस चीज का हकदार है, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने मुझे बनाया है, तो सचमुच का उनको ही थैंक यू कहूंगा मैं। तो मैं उनको ही थैंक यू कहता हूँ, द ऑलमाइटी गॉड को। आप अगर नहीं करते हो तो भी आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। थैंक यू बहुत शक्तिशाली है। एक दिन इसके ऊपर पक्का मैं प्रोग्राम लेना चाहूंगा, चाहे वो कल हो। मुझे और 2 कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है। अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस किया मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस के बारे में। उम्मीद है सबकॉन्शियस को लेकर जो नेचर, एक्चुअल जो स्टेटस है, मैं आप लोगों को अपडेट किया हूँ, पर उसको एक्टिवेट कैसे करना है वो उसके ऊपर मैं बात नहीं कहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात कल किया, परसों किया, आज भी टच किया, लेकिन उसको एक्टिवेट कैसे करता है उसके ऊपर बात मैं नहीं रखा हूँ। आज थोड़ा आपको टच दिया लॉ ऑफ पॉजिटिविटी के ऊपर, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। लेकिन फिर भी किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग करना है, 2-4 पॉइंट आपको बताया हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं बोलना। बस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन मैं आपको देता जाऊंगा, सॉल्यूशन आपको देता जाऊंगा। बस कैलकुलेट करो। अभी सिर्फ चीजों को आपके सामने रख रहा हूँ, आखिर में कंक्लूड करना यह करेंगे हम लोग। आज 7th डे हुआ हमारा, 7वां दिन हुआ। मैटर को समझो। ये जो एग्जिस्टेंस का गॉड, रोल ऑफ गॉड, ये बात आपको समझाना था मुझे, क्योंकि आपको मैसेज देना ही है, आपको मांगना ही पड़ेगा। कहाँ मांगोगे, कैसे मांगोगे? सही तरह से मांग होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा। फिर से कहूंगा, मेरा कोई मुस्लिम ब्रदर्स अगर है तो उनको खराब लगेगा, आप गलत समझना मुझे। मेरा वो नॉलेज है किस तरह से बात कहना है, तो मैं अपना रिलीजन में ब्रदर को लगे कि मैं माजर या उसका अगेंस्ट में बात किया, मैं सही में नॉलेज में ही ऊपर बात रखा। इस्लाम में एक्सेप्टेड नहीं है वो, और दूसरे के तो नहीं बोल सकता, इसलिए लोगों को समझाने के लिए उसको बात को रखा। कोई भी इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मिलते हैं कल 6:30 बजे फिर से। आ जाइए, कल नया टॉपिक लेके बात करेंगे।
और आपको और भी चीजें क्लियर दिखेगा और भी अच्छा लगेगा। फिलहाल आपका टास्क है ये